नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं की फसल में समेकित खरपतवार नियंत्रण। कम जगह में बटन मशरूम उगाएं, अधिक आय कमाएं। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने देरी से गेहूं की बुआई की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है और इस समय फसल में कई बाधाएं आती हैं, जिनमें खरपतवारों का प्रकोप अहम समस्या है। ये खरपतवार फसल को कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल की उपज में काफी गिरावट आ जाती है। अगर किसान सही समय पर खरपतवारों की रोकथाम कर लें तो अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, जिला भागलपुर, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम से। किसान भाई, आज हम लोग गेहूं में खरपतवार की समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये गेहूं का जो है ये फसल है, तो हमारे गेहूं की फसल में खरपतवार की वजह से उपज में जो है नुकसान पहुंचता है, उपज हमको कम प्राप्त होती है। तो हम लोग प्रायः देखते हैं कि गेहूं में दो तरह के खरपतवार पाए जाते हैं। एक सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं और एक दूसरी तरफ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। अगर एक तीसरी तरफ अगर हम देखें तो सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले भी खरपतवार होते हैं। जैसा अभी हमारा ये जो प्रक्षेत्र इसमें दिख रहा है, तो इसमें हम लोग चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की संख्या इसमें ज़्यादा है। अगर नहीं करते हैं तो अगर खरपतवार ज़्यादा संख्या में है तो 30 से 40% नुकसान हो जाएगा, नहीं तो 10-15%, 20% तो नॉर्मली नुकसान होता ही होता है अगर हम खरपतवार को नियंत्रित नहीं करेंगे। खरपतवार वह पौधा है जो किसी भी परिस्थिति में कृषि के लिए लाभदायक की तुलना में अधिक हानिकारक होता है। सूर्य का प्रकाश, स्थान और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करके पोषक तत्वों के अधिकांश भाग को शोषित कर लेते हैं, जिसके कारण फसल की विकास गति धीमी पड़ जाती है तथा पैदावार कम हो जाती है। खरपतवार फसलों के लिए हानिकारक कीटों के लिए प्राश्रयी पौधों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा फसल कटाई के समय परिपक्व खरपतवार भी साथ में आ जाते हैं और उत्पादन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। गेहूं में जैसे ये देखेंगे कि हमारा बथुआ है, बथुआ तो हम सब लोग पहचानते हैं, तो इसको ज़्यादा पहचान बताने का जरूरत, चौड़ी पत्ती वाला होता है, हम लोग इसको साग के रूप में भी खाते हैं। तो बथुआ है। और जैसे देखें कि हमारा जंगली पालक ना, जंगली पालक का भी समस्या हमारे उसमें है। तो जंगली पालक है, वो चौड़ी पत्ती होती है और पत्ती उसकी थोड़ी बड़ी होती है ना, तो वो जंगली पालक का भी एक समस्या इसमें रहता है। और ये देखें कि ये हमारा गेहूं का मामा होता है, जो गेहूं की तरह ही होता है। शुरुआत अवस्था में हम थोड़ा पहचानने में दिक्कत होती है। और इसके बाद देखें तो पॉलीगोनम मोन्सपोलेंसिस भी है, तो वो भी गेहूं की तरह ही होता है खरपतवार ना। तो ये सब हमारा ये खरपतवार होता है। तो जो हमारा गेहूं का मामा है, पॉलीगोनम मोन्सपोलेंसिस है, ये हमारा सकरी पत्ती वाला खरपतवार है। और जो हमारा ये बथुआ है और हमारा ये जंगली पालक है, ये चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। गर्मी में गहरी जुताई करके फसलों एवं खरपतवारों के अवशेष को नष्ट कर देना चाहिए, जिससे कीट रोग के अवशेष उन्हीं के साथ नष्ट हो जाएं और उनकी वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सके। हमेशा बीज को शोधित करके बुआई किए जाए तथा बुआई से पहले बीजों की अंकुरण जांच अवश्य करें। खरपतवारों की वृद्धि जब इतनी हो जाए कि उन्हें हाथ से पकड़ा जा सके, तब उन्हें उखाड़कर इसका उपयोग आच्छादन के रूप में किया जाना चाहिए। यह अवस्था फसल बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती है। किसान भाई जो मैं समझता हूँ 15 दिसंबर तक अपना गेहूं लगा लिए हैं, या कुछ किसान भाई हो सकता है कि दिसंबर के अंत तक लगाए होंगे।
तो अभी हम देखेंगे 15 दिसंबर को जो किसान भाई लगाए हैं तो उन अपने खेत में देख लें यदि खरपतवार की समस्या है, किस तरह की खरपतवार की समस्या उनके खेत में है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं या सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं ना, या दोनों तरह के खरपतवार हैं, वो उसके हिसाब से शाकनाशी का चुनाव करें। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए हमारे पास जो शाकनाशी आती है वो अलग से आती है। जैसे अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि ये स्प्रे कर रहे हैं 2,4-D सोडियम साल्ट जो है 80% का होता है। तो इस शाकनाशी को हम लोग गेहूं के बुआई के 25 से 30 दिन या 32 दिन 33 दिन में के अंदर में हम लोगों को कर लेना होता है। तो इसमें 500 से 750 जो सक्रिय तत्व होता है उसको हम लोग 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ के लिए अनुशंसित करते हैं। तो अगर हम 750 ग्राम पे कैलकुलेट करेंगे तो ये 935 ग्राम पे आएगा, और अगर हम ये 600 सक्रिय तत्व के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटा ये 700 ग्राम से आएगा। तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं ये जो हमारा 2,4-D सोडियम साल्ट है इसको 700 से लेकर 900 ग्राम का जो मात्रा होगा वो 2.5 एकड़ यानी 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होगा। तो इस दवाई को हम 25 से 30 दिन में अगर प्रयोग कर लेंगे तो हमारा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रित हो जाएंगे, जिससे हमारा गेहूं का फसल अच्छा होगा। और तीसरी हमारी जो दशा है कि उसमें चौड़ी पत्ती वाले भी खरपतवार हैं और सकरी पत्ती वाले भी खरपतवार है, तो उसमें एक टोटल नाम से वो शाकनाशी आती है जिसका कम्बिनेशन होता है, उसमें सल्फोसल्फ्यूरान 25 ग्राम होता है और मेटसल्फ्यूरान भी 4 ग्राम का सक्रिय तत्व होता है। ये दोनों का जो एक कम्बिनेशन आता है उसकी वजह से क्या होता है कि सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जो है मर जाते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि 25 से 30 दिन के अंदर में जो है प्रयोग करके हम अपने गेहूं की फसल में खरपतवार से मुक्त कर रख सकेंगे और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।